ओके, तो अटैक ऑन टाइटन फाइनली ख़त्म हो चुका है और अभी अभी रिसेंटली अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन के पार्ट 3 के पार्ट 2 की एपिसोड आई थी और इसको लेकर मेरे कुछ मिक्स रिव्यूज़ है। मैं पहले ही बता दूं कि मुझे इसमें कुछ एक दो बातें समझ में नहीं आई हैं। वो मैंने इस एपिसोड को जब दूसरी बार देखा है तो उसमें से बाज़ चीज़ें मुझे समझ में आ गई थी, लेकिन उसमें से बाज़ चीज़ें ऐसी थीं जो कि मुझे अभी भी समझ में नहीं आई। तो मैं उसके बारे में बताऊंगा, तो मुझे नीचे कमेंट्स में आप बता देना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे यार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये देखो यार, इतने ज़्यादा लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन एक सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार क्या हो गया? तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक चीज़ पहले से क्लियर कर दूं कि मैंने अटैक ऑन टाइटन की मांगा बिल्कुल भी नहीं पढ़ी और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मांगा की एंडिंग कैसी है। मैं सारे स्पॉइलर से ऐसे ढका छुपा पीछे पीछे रह रहा था। मैंने पहले अटैक ऑन टाइटन का जो ट्रेलर आया था उस पर मैंने अपना रिएक्शन रिकॉर्ड करवाया था और उसमें मैंने अपने कुछ फर्स्ट इंप्रेशन बताया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख सकते हो ये वीडियो देखने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी फाइट से, और मैं कहता हूँ कि इस एपिसोड में जो फाइट दिखाई है मज़ा आ गया। मतलब इस एपिसोड का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ फाइट को दिखाया हुआ था और वो फाइट भी इतनी ज़्यादा कमाल थी। उसमें ये दिखा रहे हैं कि हमारे सारे हीरोज मिलकर एरन और ymir के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ymir भाई फाउंडिंग टाइटन है। भाई मापा ने कोई 8 महीने लगाए हैं ये एपिसोड को एनिमेट करने के लिए और मैं कहना चाहता हूँ कि वेट वॉज वर्थ इट। और एनिमेशन अच्छी थी, अच्छी क्या मतलब बहुत ज़्यादा कमाल थी। उसमें जो फाइटिंग सीन्स थे, इसमें हमारे फीमेल टाइटन को भी दिखा दिया गया, वो तो चलो हमें ट्रेलर में ही पता लग गया था। और इसमें हमें पता लग जाता कि जो ट्रेलर में हमें मिकासा वाला सीन दिखाते जिसमें उसके पंख निकल रहे होते, तो वो ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होता। वो उसके पीछे वो दूसरा बंदा होता है, उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो देखा ना इन्होंने काम भी कितना अच्छा डाला है कि ट्रेलर में ऐसा दिखा दिया कि मिकासा के ऐसे पंख निकल रहे हैं और सब लोग पागल हो गए थे कि यार मिकासा को क्या होगा, मिकासा तो नहीं टाइटन बन गई। और लाइक मैं मजाक नहीं कर रहा, एरन ने सब की फाड़ी हुई थी भाई साहब। इसमें मुझे बात सीन ऐसे हैं कुछ समझ नहीं है, जैसे कि जीक और आर्मिन का वो वाला सीन कि जिसमें आर्मिन जो है उस पर पत्ता पकड़ा होता है और जीक को वो बॉल लगती है। मुझे वो सीन समझ में नहीं आ रहा, हालांकि मैंने वो 2-3 दफ़ा देखा। मैंने उसको दोबारा देखा, मैंने जब अपने सेकंड गो थ्रू में भी उस सीन को दोबारा देखा, मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि यार ये क्या हो रहा है, मैं समझ नहीं आ रही क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया आई थिंक अटैक ऑन टाइटन देखे हुए। और आई थिंक सो स्टोरी थोड़ी बहुत मैं भूल रहा था, तो इसीलिए मुझे वो याद नहीं आ रहा था कि वो मतलब उसको बॉल क्यों दिखाई दे रही है जीक को। तो अगर आपको पता है तो नीचे प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना। और बाय द वे आर्मिन और जीक की वो उस एक पार्ट को छोड़ के बाकी सारी की सारी जो बात थी वो बहुत ज़्यादा कमाल थी। लाइक उसमें जब सारे जीक का प्यो वगैरह आ जाता वो बहुत ज़्यादा कमाल सीन था उसमें। उसके बाद जब जीक लीवाई के सामने आता है तो वो सीन यार बहुत ज़्यादा कमाल था। मैं जब देखा कि यार ये जीक कर क्या रहा, लेकिन फिर जब लीवाई ने किया, ओ माय गॉड भाई, लीवाई ने 1 मिनट भी नहीं लगाया, सीधा जाके उसका गला काट दिया जीक का। और उसने जो एरविन से वादा किया होता उसको पूरा किया। और यार वो मतलब वो एक सीन था कि जिसमें मुझे गूज बम्स आ गए थे। लाइक मैंने वो एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था कि यार ये जीक को इस तरह मार देंगे, यहाँ पे लगा था। अच्छा अब सब एक बात बताना जरा कि जीक की डेथ पे अफसोस हुआ था ना, तो अटैक ऑन टाइटन की यही बात एक अच्छी चीज़ है कि यार अब देखो जब जीक का हमें इंट्रोडक्शन करवाया था तो ऐसा नेगेटिव था कि लाइक जब लीवाई ने उसका हाथ काटा था तो सब पागल हो गए थे भाई जीक को मारो जीक को मारो। अब इस एपिसोड में जीक की डेथ पे अफसोस हुआ था। अब इसको छोड़ के जो अगर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीन था वो था कि एरन की जो डेथ होती है। लाइक मैंने वैसे स्टार्टिंग में तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन वो सूरत हाल ऐसी बनी थी तो मैंने एपिसोड देखते हुए मुझे पता लगा था कि भाई अब एरन मरने लगा, ये अब मिकासा मार देगी एरन को। वैसे एक बात है कि जिससे वो पसंद करता था उसी के हाथों से उसकी डेथ हुई है। यार मैं अपना ना सीरियस बताऊं, मुझे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे एरन की डेथ पे इतना अफसोस नहीं हुआ क्योंकि मैंने उसको पहले से अज्यूम कर लिया था कि यार एरन मर जाएगा। लेकिन जो एरन के मरने के बाद जो हुआ था ना, जो मिकासा उसको पकड़ के किस करती है, और वो पार्ट बहुत ज़्यादा कमाल था। और उसी दौरान हमें ये उठा के एक दूसरे सिनेरियो में ले जाते हैं कि जिसमें एरन और मिकासा एक पहाड़ों में हंसी खुशी लाइफ गुजार रहे होते हैं। और यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि इफ़
एरन रंबलिंग की जगह मिकासा को चूज कर लेता तो फिर तो मजे मजे होते। लेकिन अगर मजे मजे होते तो फिर अटैक ऑन टाइटन के ये 4 5 6 7 सीजन ना बनते। तो लाइक वो वाला जो पार्ट है ना, वो मुझे पार्ट काफी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वो पार्ट जब आया था ना तो मैं लाइक पूरा चौकस हो गया था और मैं पूरा ध्यान से वो पार्ट को देखना शुरू हो गया था। यार अभी भी ना लगता कि यार काश एरन जो है ना रंबलिंग की जगह मिकासा को चूज कर लेता तो मजा आ जाता। लेकिन फिर ये रोमकॉम बन जाता, ये फिर अटैक ऑन टाइटन ना बनता। एरन की डेथ के बाद बाज लोग ऐसे कंफ्यूज हो गए थे कि यार ये डेथ के बाद ख्वाबों में किस तरह आ रहा है। तो उनको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि उसके ख्वाब में नहीं आ रहा था, ये उसने रंबलिंग से पहले मिकासा और आर्मिन से बात की हुई थी, लेकिन एरन ने उन दोनों की याददाश्त को मिटा दिया था। तो एरन की डेथ के बाद वो याददाश्त उनके पास वापस आ गई थी और वहां पे हमें पता लगता है कि एरन ने अपनी मदर का मर्डर खुद किया है। दैट्स प्रीटी फक्ड अप। उसके साथ जो एक बहुत ज्यादा ऐसा हिला देने वाला वाक्य था, एनीमे के स्टार्टिंग में ही उसकी माँ को वो टाइटन खा जाता है और वो उसने खुद करवाया होता है। मतलब दैट्स प्रीटी फक्ड अप ब्रो। वो जो एरन और आर्मिन का जो सीन था ना, मतलब एरन और आर्मिन की जो बात हो रही थी और वो गले लगाने वाला सीन, वो बहुत ज़्यादा दिल को लगा था। और उसके बाद जब मिकासा जो है वो एरन का सर लेकर जा रही होती है वापस और वहाँ पे उसको ये मेरे का यंगर वर्जन मिलता है। इसी तरह फिर हमें इस एपिसोड की एंडिंग में जाके हमें वो सीन मिलता है कि जिसमें मिकासा दरख्त के नीचे बैठी होती है और एक परिंदा आता है और वो उसकी स्कार्फ को ऐसे ओढ़ कर, मतलब उसके स्कार्फ को ठीक करके ऊपर चला जाता है। अच्छा, मुझे पता लगा कहीं से कि इसमें कुछ ऐसे सीन्स थे जो कि मांगा के अंदर नहीं थे। लाइक लीवाई का वो टॉफी बांटने वाला सीन वो मांगा के अंदर नहीं था लेकिन एनिमे के अंदर था। लेकिन भैया बिग हैंड्स अप भाई जिसने वो पार्ट डाला, बहुत ज्यादा कमा, मतलब अच्छा पार्ट था वो, मतलब बुरा पार्ट नहीं था। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जहां पे एपिसोड खत्म होती है वो उस दरख्त के नीचे सेम स्पॉट में ये एनिमे की फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट होती है। मतलब प्री प्लानिंग देखो इन बंदों की। मतलब मैं हैरान हो गया था कि यार कैसे, मतलब जहां से एनिमे स्टार्ट हुआ सेम उसी स्पॉट पे एनिमे खत्म हुआ। इस एपिसोड की एंड में हमें एक ऐसा सीन दिखता है जिसमें एक बच्चा ईमिर के दरख्त के पास जाता है और वहां पे एरन की ग्रेव होती है। वहां पे जाके क्या करता है इसके बारे में मुझे नहीं पता नहीं ये दरख्त के अंदर जाएगा, आई डोंट नो इसमें क्या किया। यहाँ पे ये सीन खत्म हो गया था। या बस ये थे मेरे कुछ थॉट्स अटैक ऑन टाइटन के लास्ट एपिसोड को लेकर। फाइनली अटैक ऑन टाइटन फिनिश हो चुका हुआ है। और अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो मांगा वाला जो फटा था कि मतलब 14 से 15 पेजेस और अपलोड कर रहे हैं मांगा की, तो वो मुझे ज़रा बताना, अपडेट देना कि वाकई में ऐसा है या बस ये ऐसे रूमर्स ही हैं। तो या बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मैं मिलता हूँ आपको अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड सवनारा।